मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। 16 जुलाई शाम 5:40 पर सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या असर होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि सूर्य का गोचर इतना अहम क्यों है। सूर्य किसी भी कुंडली में लगन के कारक होते हैं, यानी कि यदि सूर्य मजबूत है तो लगन मजबूत है, आप जो है वो राइज करते हैं, करियर आपका ठीक रहता है। और सूर्य आपके लिए हेल्थ के कारक के अलावा करियर के भी कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन ठीक होती है उन्हें करियर में नई ऊंचाइयां जो है वो देखने को मिलती हैं। और यदि कुंडली में सूर्य पीड़ित हो जाए तो हेल्थ को लेकर भी समस्या आती है और करियर को लेकर भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सूर्य का कुंडली में ठीक होना बहुत जरूरी होता है। और सूर्य यदि गोचर में भी अच्छी स्थिति में आ जाते हैं तो उस पर्टिकुलर एक महीने में आपके लिए सूर्य के अच्छे फल देखने को मिलते हैं। 4 राशियां ऐसी होती हैं जिनके लिए सूर्य का गोचर हर महीने, यानी कि 15 से 15, जैसे अभी 16 जुलाई को गोचर हो रहा है, 17 अगस्त तक सूर्य यहीं पर रहेंगे कर्क राशि में। 4 राशियां हर बार ऐसी होती हैं जिनके लिए सूर्य का गोचर अच्छा होता है। सूर्य का गोचर, सूर्य चूंकि पाप ग्रह है तो तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है। तो वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी 4 राशियां हैं जिनके लिए सूर्य का गोचर अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले जो राशि आएगी वो आएगी वृषभ, क्योंकि वृषभ राशि से के लिए ये गोचर होगा तीसरे भाव में। अब सूर्य यहां पर तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य स्थान को दृष्टि देंगे। सूर्य कर्क राशि के जातकों के लिए 4th हाउस के स्वामी हो जाते हैं, यानी कि सूर्य की जो सिंह राशि है वो चौथे भाव में आ जाती है। अब चौथे भाव से संबंधित जो जितने भी कारक तत्व हैं वहां पर उनका जो है वो उनमें वृद्धि हो जाएगी। अब चौथा भाव जो होता है आपके लिए प्रॉपर्टी का भाव होता है, एसेट का भाव होता है, मदर का भाव होता है। आपकी पीस ऑफ माइंड जो है वो 4th हाउस से आती है। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो जनता 4th हाउस से आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट इसके मतलब निकलते हैं। लेकिन सामान्य भाषा में यदि देखते हैं तो यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं और आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो आपकी कुंडली में सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य आपके लिए 4th हाउस का लॉर्ड हो जाता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी वाला भाव होता है वहीं से आता है। तो जो भी वृषभ राशि के जातक हैं अगले एक महीने में प्रॉपर्टी से संबंधित एक्टिविटीज आप देखेंगे कि बनती हुई नजर आएंगी। एसेट से संबंधित जो चीजें हैं वो बनती हुई नजर आएंगी। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, 4th हाउस जनता का पैसा होता है, जनता का भाव है तो जनता का पैसा 4th हाउस से देखा जाता है। तो वहां पर भी यदि सूर्य की पोजीशन अच्छी आ जाती है तो निश्चित तौर पर वहां पर आपको उसका फायदा देखने को मिलता है। जिनकी कुंडली में इस समय सूर्य की महादशा चल रही है या अंतर्दशा भी चल रही है, बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जिनकी कुंडली में सूर्य की अंतर्दशा चल रही होगी, उनके लिए भी चूंकि दशा का स्वामी या अंतर्दशा का स्वामी शुभ स्थिति में आ गया है तो निश्चित तौर पर वहां पर भी उनको उसका लाभ हो सकता है, यानी कि 4th हाउस के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है जिसकी कुंडली में ये छठे भाव में आएगा, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए सूर्य का गोचर छठे भाव में हो जाएगा। तो छठा क्या होता है? छठा रोग का भाव होता है, ऋण का भाव होता है, शत्रु का भाव होता है। यहां पर पाप ग्रह का गोचर अच्छा होता है। सूर्य चूंकि मित्र की राशि में है तो निश्चित तौर पर जिनके ऊपर कोई कोर्ट का केस चल रहा है, जिनके ऊपर कोई लिटिगेशन चल रही है, जिनके ऊपर कर्ज वाली स्थिति है, वहां पर चीजें थोड़ी सी ठीक होती हुई नजर आएंगी। जिनको हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य हेल्थ के कारक हैं, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो निश्चित तौर पर यहां पर चीजें जो है वो ठीक होती हुई नजर आएंगी। इसके लिए जो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए सूर्य इसलिए भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि ये पार्टनर के भाव का स्वामी है। पार्टनर का भाव सप्तम होता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो पार्टनर से आपको कुछ ना कुछ चीजें बेटर होती हुई नजर आएंगी। यदि उनकी हेल्थ को कोई इशू है, आपके पार्टनर की हेल्थ को कोई इशू है, वहां पर भी सेटल होता हुआ नजर आएगा। अब जो सप्तम भाव होता है ना, वो दशम का दशम भी होता है। यदि हम दशम भाव से काउंट करते हैं तो दशम का दशम सप्तम होता है। तो जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये गोचर अच्छा है। जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनके लिए चीजें काफी अच्छी हो जाएंगी। करियर के फ्रंट के ऊपर चूंकि सूर्य करियर का भी कारक है तो दशम से दशम का स्वामी होने के नाते ये उसके फल भी अच्छे कर जाएगा, यानी कि आपको करियर के फ्रंट के ऊपर कहीं पर भी आप कारोबार कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी। ये होगा कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि यहां पर जो कर्क राशि है वो छठे भाव में आएगी और सूर्य का गोचर यहां पर छठे भाव में ही होगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है तुला राशि। तुला राशि के लिए आप देखिए, ये कुंडली आपके सामने है। कर्क राशि आ जाएगी आपके दशम भाव में। अब दशम भाव में सूर्य आकर दिग्बली हो जाते हैं। जिसकी भी कुंडली में सूर्य दशम भाव के होते हैं
उसका जन्म दोपहर के समय का होता है और दोपहर के समय सूर्य की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, स्ट्रेंथ सूर्य की बहुत ज्यादा हो जाती है, यहाँ पर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर करियर के भाव में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आपका डोमिनेंस, आपका प्रभाव कार्यस्थल पर बढ़ाएंगे, आपके कारोबार में वृद्धि करेंगे। चूंकि यहां पर सूर्य आपके लिए 11वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, तो 11वां भाव आपकी आय का भाव होता है, वृद्धि का भाव होता है, लाभ स्थान होता है। तो निश्चित तौर पर लाभ स्थान के भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। जितने भी तुला राशि के जातक हैं उनके लिए सूर्य का यह गोचर काफी अच्छा है, क्योंकि दशम भाव के सूर्य आपके लिए अच्छा फल करेंगे। जो लोग प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, क्योंकि 11वें भाव से प्रमोशन भी देखी जाती है, वहां पर भी चीजें जो है वो ठीक होती हुई नजर आएंगी। हो सकता है इस एक महीने में आपको प्रमोशन से रिलेटेड खबर जो है वो अच्छी सुनने को मिले। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए 11वें भाव का सूर्य का गोचर है, 11वां वृद्धि का भाव होता है। निश्चित तौर पर यहां पर भी प्रमोशन की बातचीत चलेगी, यहां पर यह प्रमोशन का सिलसिला चलना चाहिए। आय में यहां पर वृद्धि करेंगे। हालांकि पंचम के ऊपर सूर्य की दृष्टि जो है वो, क्योंकि सूर्य पाप ग्रह है, तो पंचम के ऊपर दृष्टि होने के कारण जितनी भी कन्या राशि के जातक हैं जिनके घर में प्रेगनेंसी चल रही है, वहां पर थोड़ा सा खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। जिनका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, जो लोग विदेश में यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए यह महीना काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी आपकी कुंडली में सूर्य बनते हैं और 12वें के स्वामी का शुभ गोचर में जाना विदेश से संबंधित चीजों को ठीक करेगा। जिनको अनिद्रा से संबंधित समस्या है, क्योंकि 12वां भाव आपका स्लीपिंग का भी भाव होता है, बेड कंफर्ट्स का भी भाव होता है, तो निद्रा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वहां पर चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी। जिनको पैरों में कहीं दिक्कत है या आइस की दिक्कत है, आई साइट में कहीं दिक्कत है, उनको भी इससे डेफिनेटली इस गोचर से जरूर हेल्प मिलेगी। तो जाते जाते सूर्य की कुछ रेमेडीज भी शेयर करते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य छठे भाव में है, 8वें भाव में है, 12वें भाव में है, सूर्य राहु केतु एक्सिस में है, शनि के प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है, तो निश्चित तौर पर आपको सूर्य की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो सूर्य की सबसे सिंपल रेमेडीज तो यही होती है कि आप सुबह उठ के सूर्य को जल दें। उसके अलावा आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। रविवार के दिन गेहूं या गुड़ या घी का दान कर सकते हैं। ये 3 चीजें आप डेफिनेटली करेंगे। और इसके अलावा यदि आप ओम भास्कराय नमः का जप कर सकते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा है। तो ये 3-4 चीजें हैं, जो 3-4 रेमेडीज हैं जिन्हें करने से सूर्य के निश्चित तौर पर आपको अच्छे फल मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।